बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, सेमिनार में भाग लिया है, पर बिना काम के ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति है। असली बदलाव लाने के लिए आपको जानने से करने की गैप को पार करना होगा। यहीं पर ज्यादातर लोग असफल होते हैं। वे अच्छे इरादों से शुरू करते हैं। वे 1 या 2 दिन के लिए ध्यान करते हैं। वे एक हफ्ते तक कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, पर फिर पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं। पुराने न्यूरॉन नेटवर्क खुद को मजबूत करते हैं और वे पहचाने हुए पैटर्नों में वापस गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बदलाव असहज होता है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जब आप नए तरीके से सोचते हैं, जब आप नई भावनाएं महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर विरोध करते हैं। वे पहचाने हुए में वापस जाना चाहते हैं, भले ही पहचाना हुआ आपको दुखी कर रहा हो। आपका शरीर आपकी पिछली भावनाओं के रसायनों का आदी हो गया है। तनाव, चिंता, गुस्सा, उदासी। और किसी भी नशेड़ी की तरह जो विड्रॉवल से गुजर रहा है, ये एक और खुराक पाने के लिए कुछ भी करेगा। ये वो पल है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे असहज महसूस करते हैं और वे इस बेचैनी को इस बात का संकेत मानते हैं कि कुछ गलत है। पर बेचैनी इस बात का संकेत नहीं है कि कुछ गलत है। ये इस बात का संकेत है कि कुछ बदल रहा है। ये इस बात का संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं, कि आप नए न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, कि आप कोई नया इंसान बन रहे हैं। जो लोग सफल होते हैं, वे होते हैं जो इस बेचैनी से आगे बढ़ते हैं। वे समझते हैं कि अस्थायी बेचैनी स्थायी बदलाव की ओर ले जाती है। वे जानते हैं कि वे जितना ज्यादा नए विचारों और भावनाओं का अभ्यास करेंगे, उतना ही आसान होता जाएगा। और आखिरकार जो कभी असहज था, वो आरामदायक हो जाता है। जो कभी अपरिचित था, वो परिचित हो जाता है। नया आप डिफ़ॉल्ट बन जाता है। तो आप इस गैप को कैसे पार करते हैं? आप जानने से करने तक कैसे जाते हैं? ये इस बात को समझने से शुरू होता है कि बदलाव एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं। आप एक बार नहीं बदलते और फिर हो गया। आप थोड़ा-थोड़ा, दिन ब दिन, पल-पल बदलते हैं। हर बार जब आप एक नया विचार चुनते हैं, हर बार जब आप एक नई भावना उत्पन्न करते हैं, हर बार जब आप एक नई कार्रवाई करते हैं, तो आप अपने नए जीवन की ओर गति बना रहे होते हैं। यह भी मदद करता है कि आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण हो कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं। आपके दिमाग को दिशा की जरूरत है। इसे जानने की जरूरत है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन इतनी शक्तिशाली है। जब आप अपने भविष्य को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जब आप उस भविष्य की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, तो अब आप अपने दिमाग को निशाना लगाने के लिए एक लक्ष्य देते हैं। अब क्वांटम फील्ड के बारे में बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स ने हमें दिखाया है कि सबसे बुनियादी स्तर पर सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार ऊर्जा हैं, आपकी भावनाएं ऊर्जा हैं, आपका शरीर ऊर्जा है। और ये सारी ऊर्जा ऊर्जा के एक विशाल क्षेत्र क्वांटम फील्ड के अंदर मौजूद है और उसके साथ बातचीत करती है। ये फील्ड आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप लगातार खास विचार सोचते हैं और खास भावनाएं महसूस करते हैं, तो आप ऊर्जा की एक खास आवृत्ति उत्सर्जित करते हैं और फील्ड उस आवृत्ति से मेल खाकर प्रतिक्रिया करता है, जिससे आपको ऐसे और अनुभव मिलते हैं जो आपके प्रमुख विचारों और भावनाओं से मेल खाते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते। वे सोचते हैं कि बाहरी दुनिया तय है और वे सिर्फ उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। पर सच ये है कि आपकी अंदरूनी स्थिति आपकी बाहरी वास्तविकता बना रही है। आपके विचार और भावनाएं फील्ड को सिग्नल भेज रहे हैं और फील्ड आपके सिग्नल से मेल खाकर घटनाओं, परिस्थितियों और रिश्तों को व्यवस्थित करके प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जानते हैं, यही वजह है कि कुछ लोग भाग्यशाली लगते हैं। वे भाग्यशाली नहीं हैं। वे अवसर और ढेर सारी चीजों की आवृत्ति पर ट्यून होते हैं और फील्ड उन्हें ज्यादा अवसर और ढेर सारी चीजें लाकर प्रतिक्रिया करता है।
इसी तरह जो लोग हमेशा बदकिस्मती की शिकायत करते रहते हैं, वे समस्याओं और कमी की आवृत्ति पर ट्यून होते हैं। और अनुमान लगाओ क्या, फील्ड उन्हें ज्यादा समस्याएं और कमी लाकर देता है। एक बार जब आप ये समझ जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि अपनी जिंदगी बदलना बाहरी दुनिया में हेरफेर करने के बारे में नहीं है। ये अपनी अंदरूनी स्थिति को इतनी लगातार और शक्तिशाली ढंग से बदलने के बारे में है कि बाहरी दुनिया उसके जवाब में बदलने के लिए मजबूर हो जाए। ये सच्ची शक्ति है, ये सच्ची रचना है। तो आप क्वांटम फील्ड की इस समझ का उपयोग सफलता और ढेर सारी चीजें बनाने के लिए कैसे करते हैं? आप अपनी वर्तमान आवृत्ति के बारे में जागरूक होकर शुरू करते हैं। आप ज्यादातर कौन से विचार सोचते हैं? आप पूरे दिन कौन सी भावनाएं महसूस करते हैं? ये विचार और भावनाएं आपकी वर्तमान वास्तविकता बना रहे हैं। अगर आप एक अलग वास्तविकता चाहते हैं, तो आपको एक अलग आवृत्ति उत्सर्जित करनी होगी। यहीं पर बहुत से लोग अपने अतीत में फंस जाते हैं। वे सोचते रहते हैं कि कल, पिछले हफ्ते, पिछले साल क्या गलत हुआ था। वे पिछली असफलताओं, पिछली चोटों, पिछली निराशाओं की भावनाओं को महसूस करते रहते हैं। और क्योंकि वे अपने अतीत की आवृत्ति में फंसे हुए हैं, वे वैसा ही और बनाते रहते हैं। एक नया भविष्य बनाने के लिए आपको अपने अतीत को ऊर्जा देना बंद करना होगा। ये सोचना बंद करें कि क्या गलत हुआ। पिछली असफलताओं की भावनाओं को महसूस करना बंद करें। इसके बजाय ये सोचना शुरू करें कि क्या सही हो सकता है। भविष्य की सफलताओं की भावनाओं को महसूस करना शुरू करें। जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं, तो आप ये बदलते हैं कि फील्ड आपको क्या देता है। अब इसका मतलब समस्याओं को अनदेखा करना या ये ढोंग करना नहीं है कि सब कुछ सही है। इसका मतलब है ये चुनना कि अपना ध्यान कहाँ लगाना है। आप किसी समस्या को उसकी सारी ऊर्जा दिए बिना स्वीकार कर सकते हैं। आप समाधानों पर काम कर सकते हैं, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि क्या गलत हुआ। आप उस चीज की ओर बढ़ सकते हैं जो आप चाहते हैं, बजाय उससे दूर जाने के जो आप बना रहे हैं। नई भावनाएं बनाना इस प्रक्रिया की कुंजी है। ज्यादातर लोग हर दिन वही भावनाएं जीते हैं। अक्सर तनाव, चिंता, निराशा और थकान जैसी भावनाएं। ये भावनाएं उन्हें अतीत में फंसाए रखती हैं। पर आप नई भावनाएं चुन सकते हैं। आप अपने विचारों और अपने ध्यान के माध्यम से खुशी, उत्साह, कृतज्ञता और प्यार पैदा कर सकते हैं। जब आप इन ऊंची भावनाओं को लगातार बनाते हैं, तो आपका शरीर बदलना शुरू कर देता है। आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपके कार्य बदल जाते हैं और परिणाम स्वरूप आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एनर्जेटिक क्रिएशन है। आप सचमुच अपने दिमाग के माध्यम से अपने शरीर की केमिस्ट्री को बदल रहे हैं, और ये नई केमिस्ट्री नए व्यवहार और नए परिणामों की ओर ले जाती है। आपका शरीर अलग रसायन पैदा कर रहा था, और उन रसायनों ने बदल दिया कि आप दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। आपको उन भावनाओं को बनाने के लिए किसी बाहरी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें अपने अंदर से, अपने विचारों, अपने ध्यान, अपनी कल्पना के माध्यम से पैदा कर सकते हैं। और जब आप इसे लगातार करते हैं, तो आप एक नई बेसलाइन, एक नई सामान्य स्थिति बनाते हैं। जो कभी आपकी चरम भावनात्मक स्थिति थी, वो आपकी रोजमर्रा की स्थिति बन जाती है।